देखिए, अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितनी बड़ी समस्या नहीं है, उससे ज़्यादा ज़्यादा इसका प्रोपेगेंडा है। समस्या अपनी जगह है कि टंकी नहीं आ रही है, टंकी की उपलब्धता में शॉर्टेज हो गई, पर शॉर्टेज का कारण ये थोड़ा-सा हो हल्ला और लोगों की घबराहट ज़्यादा है। मेरा ये सोच है कि जिसको जितनी आवश्यकता है, उतनी ही टंकी स्टॉक करे, ज़्यादा अतिरिक्त स्टॉक भी ना करे, बहुत ज़्यादा डिमांड भी ना करे, क्योंकि 2-4 दिन के अंदर समस्या का निराकरण होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हम लोग सभी होटेलियर्स कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ भी दिमाग लगा रहे हैं। जैसे डीज़ल की भट्टियाँ हैं, कोयला है, और जो चूल्हे हैं उस तरफ भी दिमाग लगा रहे हैं। थोड़ा-सा खुद कटौती करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आज एक एडवाइज़री जारी करी है जिसके अंदर कि जो गेस्ट को मेन्यू दिए गए हैं, वो मेन्यू में भी कुछ कटौती का रिक्वेस्ट करी गई है। शादियां हैं, इस बात को मद्देनज़र मैं अभी कलेक्टर साहब से मुलाकात करके उनसे आग्रह करूंगा कि जो शादी वाले संस्थान हैं, जहां शादियां हैं, उन लोगों की शादियां, क्योंकि एकदम से ये समस्या आई है तो वो 2-3 दिन की ही बात है, 15-16 तारीख के बाद मुहूर्त नहीं है। तो ये हम लोग उनको एक तो सही तरीके से संभाल लें। दूसरा, जहाँ लोग बाहर से आकर के रुके हुए हैं, आगंतुक बाहर से आकर के रुके हैं, उनका घर होटल ही रहता है, उन लोगों को व्यवस्था कैसे की जा सकती है पहले तो इस तरीके से प्राथमिकता को तय करके इसका प्लान कर के कोई भी चीज़ की जाएगी। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करके आया हूँ। उनको पूरी स्थिति के बारे में बता दिया है कि टंकी 2 से 3 दिन का गैस का स्टॉक है, इसके बाद हम लोगों के लिए समस्या सरफेस पे दिखना शुरू हो जाएगी। और जैसा कोविड के समय हमको इमरजेंसी सर्विसेज में रखा था, और अभी भी हमें इमरजेंसी सर्विसेज में डाला जाए, क्योंकि आने वाला व्यक्ति बाहर से, पर्यटक या कोई भी अतिथि शहर में आता है तो उसका घर होटल ही रहता है। तो इस बात को मद्देनज़र कि अगर कोई व्यक्ति इंदौर में आया है, भोपाल में आया है या हमारे प्रदेश में आया है, तो वो खाना कहाँ खाएगा, उसके लिए होटल को आपको इमरजेंसी सर्विसेज में रख के अनुमति देना चाहिए। इस आग्रह के साथ मैंने मुख्यमंत्री जी को मेरा निवेदन सबमिट किया है। और चूंकि केंद्र सरकार का विषय है और ये जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, राष्ट्र की समस्या है, कोई एक व्यक्ति विशेष गुट या ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कोई पॉलिसी की समस्या है, जियोपॉलिटिकल इशू है, राष्ट्र की समस्या है। तो हमको सबको साथ में मिल करके इसका निपटारा करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हॉस्पिटैलिटी को, इसको इमरजेंसी सर्विसेज में रखें, और हम लोगों की सप्लाई को थोड़ा सा राशनिंग करके, कम करके, ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी वैसी ही सप्लाई चालू रखी जाए, पर राशनिंग करके कुछ सिस्टम बना करके इसको, हमारी सप्लाई को पुनः व्यवस्थित चालू किया जाए, ताकि हम इस स्थिति से अच्छे से निपट सकें। और साथ ही साथ हम कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर भी विचार करेंगे, ताकि हमारी सुविधाएं और हमारे आने वाले अतिथियों को बराबर वैसी ही सुविधाएं देते रहें जैसे पहले देते रहे। वैसे भी इंदौर शहर में होटलों में कितनी गैस की टंकियां कंज्यूम होती है रोजाना करीब? देखिए, मैं मान के चलता हूँ इंदौर में करीब 500 होटल हैं और 2000 रेस्टोरेंट्स हैं। तो प्राय हर एक होटल, बड़े छोटे होटल की, बड़े होटलों की बात करूँ तो 4 से 5 टंकी का कंजम्पशन रहता है, और छोटे रेस्टोरेंट्स और जो इंडिविजुअल फूड जॉइंट्स हैं उसमें 1 से 1.5 टंकी का रहता है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो 5 से 10 हज़ार टंकी का कंजम्पशन मिनिमम इंदौर में प्रतिदिन होता है। शादियों का आंकड़ा इसमें मैं जोड़ के नहीं बोल रहा आपको।